अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक डिज़ाइन, इसकी कटिंग, स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और तकरीबन जो है 8 साढ़े 8 मिनट की वीडियो है, इससे ज़्यादा लंबी नहीं है। ठीक हो गया जी? तो सबसे पहले हमने इसका ऊपर वाला यानी योक पार्ट लेना है। इसको आप पेटी भी बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो। इसकी लेंथ हमने 7 इंच ली है और इतना ही 2 साल के बच्चे के लिए काफ़ी रहेगा। उसके बाद हमने जिस पार्ट में चुन्नट डालते हैं यानी लोअर पार्ट वो लेंगे। इसकी जो चौड़ाई हमने ली है वो हमने 25 इंच ली है। इसकी जो लेंथ हमने ली है वो 12.5 है, तकरीबन इतनी ही ली है हमने। ठीक हो गया जी? उसके बाद हम योक पार्ट की पेटी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने तीरा लिया है वो 5 इंच लिया है और आर्म होल हमने 4 इंच इस तरह से निशान लगाना है, क्योंकि हाफ 1-2 इंच आर्म होल जो है वो नीचे हमारे लोअर पार्ट में चुन्नट वाले पार्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये वी शेप हम रेडी कर रहे हैं, कुछ चावला स्टाइल बनेगा। इस तरह से वी शेप इन निशानों को मिला देंगे। उसके बाद नेक का निशान हमने 2.5 इंच पर लगा देना है और बैक नेक की लेंथ जो है 1.5 इंच यहीं पर ही हमने ले लेनी है। उसके बाद हमने तकरीबन यहाँ पर पौना इंच जो है वो शोल्डर की डीप इस तरह से कटिंग करनी है, जैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए जो है वो इसी तरह से ही किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसी निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर देंगे। अच्छा, अभी हम साथ में ही कटिंग कर रहे हैं फ्रंट बैक नेक, क्योंकि बैक नेक जो है वो छोटा होता है, लेकिन हमने फ्रंट नेक की अगेन जो है वो थोड़ी-सी 1-2 इंच डीप है, उसको हम कर देंगे। यहाँ पर हमारे इन निशानों के ऊपर कटिंग हो चुकी है। ये देख लें, कुछ इस तरह से आपका जो ऊपर पेटी का पार्ट होगा वो कुछ इस तरह से कटिंग होना चाहिए, ये देख लें। और अब ये हमारे पास फ्रंट पार्ट आ गया है। इसको हम तकरीबन जो है वो 1.5 इंच और इसको डीप करेंगे। तो टोटल जो है वो हमारा फ्रंट नेक 3 इंच रहेगा। पहले हमने 1.5 इंच कटिंग किया था, उसके बाद हमने 1.5 इंच कटिंग किया है फ्रंट नेक को। अच्छा, पहले फ्रंट बैक को साथ ही कटिंग किया था ना। अच्छा, अब ये हमारे पास बॉटम पार्ट है जिसमें हम चुन्नट डालेंगे। ठीक हो गया जी? इसकी भी थोड़ी-सी हम कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो योक है वो वी शेप है, तो इसको भी हमने उसी तरह से ही शेप देनी है। यहाँ पर हमने 3 इंच लेंथ में निशान लगाया है। उसके बाद इसी निशान को ऊपर कुछ इस तरह से वी शेप में, हल्का-सा वी शेप, ये देखें, मतलब ओरेप में ही इसको ऊपर तक ले जाएँगे। फिर यहाँ पर जो है हल्का-सा आर्म होल शेप बनाना है, क्योंकि ऊपर हमने आर्म होल छोटा-सा लिया था, 4 इंच लिया था और उसमें सिलाइयाँ भी हो जाएगी, तो थोड़ा-सा 1-2 इंच हमें यहाँ पर भी लेना है। तकरीबन 1.5 इंच हमने जो है वो इस आर्म होल की लेंथ ली है। ठीक हो गया जी? उसके बाद इसी निशान के ऊपर ही हमने कटिंग कर देना है, ये देखिए। इस तरह से हमने जो बॉटम पार्ट लेना है जिसमें हमने चुन्नट डालनी है ना, वो कुछ इस तरह से लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। मशीन का स्टिच बड़ा करके यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देख लें, यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम इसको खींचेंगे ना, एक धागा निकाल कर इस तरह से उसको हम खींचेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इस तरह से चुन्नट आ जाएगी और हमें यहाँ पर चुन्नट चाहिए। जितनी आपकी योक की चौड़ाई है उस हिसाब से ये चुन्नट रखना। ठीक हो गया जी? ये देख लें। दोनों फ्रंट बैक को आपने इसी तरीके के साथ ही चुन्नट देनी है। दोनों पार्ट में हमने चुन्नट दे दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रख कर देखेंगे। ये देखिए, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है, अगर आप लोगों का कम ज़्यादा हो ना, तो आप लोग जो है अगेन उसको चुन्नट्स को या फिर ज़्यादा और चुन्नट डाल दें या फिर कम कर दें। उसके बाद हम यहाँ पर इसको सिलाई लगा देंगे। मैं आपको यहाँ पर इस तरह से करके दिखाती हूँ। पहले आपने यहाँ से ऊपर ले जानी है, फिर आपने यहाँ से ऊपर ले जानी है। मतलब एक ही साथ आपने फुल सिलाई नहीं लगानी। ठीक हो गया जी? नीचे मतलब जो इसका नोक है ना नीचे वाला, वहाँ से ही आपने दोनों साइड से ले जानी है। पहले आपने एक साइड से लगानी है, फिर दूसरे साइड से। अगेन हम इसको थोड़ा-सा हल्की-सी छाँडी कर देंगे, क्योंकि अगर कहीं से भी कपड़ा आगे-पीछे हो सकता है, क्योंकि हमने सिलाइयाँ लगाई है, तो कपड़ा जो है वो थोड़ा-सा अगर कहीं भी आगे-पीछे हो, तो आप लोग जो है उसको सही कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी? अक्सर बिगिनर्स जो है ना बहुत घबराते हैं कि हमसे गलत ना हो जाए, तो मेरी सिस्टर्स जितनी भी सीखने वाली है, मैं उनको यही कहूँगी कि गलतियाँ सबसे होती है, हमसे भी हो जाती है, मुझसे कई बार हो जाती है, अभी भी हो जाती है, लेकिन हम उसको सही कर देते हैं। खोल कर आप लोग सही कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, आप लोग सिलाई स्टार्ट तो करें। जो चीज़ आपको लगती है हम नहीं सिल पाएँगे ना, वो भी आप कोशिश करेंगे तो वो भी आप लोग कर देंगे। कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। उसके बाद यहाँ पर हमने योक के ऊपर जिस तरह से वी शेप हमने योक बनाया है, उसी तरह से सिलाई लेस लगानी है। आप कोई भी लेस लगा सकते हो। मैंने ये छोटी 0 साइज़ वाली लेस ली है जीपीओ की, ये मैं 2 लाइन्स लगाऊँगी। ठीक हो गया जी? उसके बाद ये वाला फैब्रिक मैंने आपको पहले दिखाना मैं भूल गई थी। इसके साथ ना मैं लेंथ में फ्रिल लगाऊँगी, फ्रिल बनाकर। इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। यहाँ पर ये देख लें, कुछ इस तरह से आएगा। इसके इसके साथ का जो ट्राउज़र्स है ना, वो प्लेन ब्लैक कलर में है, तो मैंने कहा कुछ इसका भी टच आना चाहिए और इसके साथ बहुत खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बन गया है। फ्रिल के नीचे ना मैंने लेस लगा दी थी पहले ही,
और फिर कुछ इस तरह से इसका लुक रहेगा। ठीक हो गया जी, अब हम बैक साइड इसके साथ ज्वाइन करेंगे, तो बैक पर भी हमने इसी तरह से ही फ्रिल लगा दी है, ये देख लें। ठीक हो गया जी, ये देख लें। आप लोग अच्छे से जो है इस चीज़ को नोट कर लें, जैसे-जैसे मैंने आपको बताया है ना, इसी तरह से ही अगर आप लोग 2 साल की बच्ची के लिए बनाएँगे तो परफेक्ट उसका नाप बनेगा। ठीक हो गया जी, अब हम इसका बैक नेक बनाएँगे, तो बैक नेक के लिए ना 3 इंच पर यहाँ पर मैं लेंथ में थोड़ा-सा कट लगा दूँगी, जिसके साथ हमारा जो नेक है वो बच्चा ईज़िली वियर कर सके, तो उसको वियर करने के लिए ना आसानी होती है। यहाँ पर हम बटन लगा देंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। बैक नेक के लिए। तो यहाँ पर हमारा बैक नेक इस तरह से जो पट्टी हमने लगाई थी उसको हमने फोल्ड कर दिया है, ये देखिए। अब हम यहाँ पर फ्रंट और बैक के कंधे की सिलाई लगा देंगे। बहुत ईज़िली बन जाते हैं कपड़े। जो भी बिगिनर्स है वो पहले घबराती है। मैं खुद जब सीख रही थी तो ऐसे डिज़ाइन्स को देखकर ये सोचती थी कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। आप कोशिश करते हो तो सब हो जाता है। ठीक हो गया जी, उसके बाद एक हमने ओरेब कपड़ा लिया है, एक पट्टी दी है, उसको हमने फोल्ड किया हुआ है, ये देखिए। और उसके साथ ना हम इस तरह से पहले सिलाई लगा देंगे उसके ऊपर, नेक के ऊपर राउंड में इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इसके साथ ना हम पाइपिंग बनाएँगे। ठीक हो गया जी, दोनों साइड से यहाँ से जो है आधा इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है, ये देखिए। आधा इंच छोड़ते हुए आपने कटिंग करनी है इस पट्टी को, ताकि हम उसको जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इसको जो है वो पाइपिंग बना सके और सफाई के साथ हमारा जो नेक है वो रेडी हो जाए। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमने जो है वो पाइपिंग अच्छे से इसके ऊपर बना दी है, उसके बाद हम लेस लगाएँगे। इसमें हम स्लीव्स नहीं डालेंगे, बस हम यहाँ पर इसको इस तरह से लेस लगा देंगे। तो दोनों तरफ ही हम ऐसे लेस के ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम इसको कटिंग कर देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से ही सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है, ये देखिए। अब हम ओरेब में पट्टी लेंगे और इस पट्टी को ना हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। मतलब जैसे हम लेस को गुम करके लगाते हैं ना, उसी तरह से ही हम इसके ऊपर इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये जो पट्टी हमने ली है ये ओरेब में लेनी है आपने, और इसको डबल फोल्ड हमने किया हुआ है, और जो हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाई हुई है ना, उसी सिलाई को कुछ इस तरह से हम रखेंगे। ये देखिए, उसी सिलाई के ऊपर अगेन हम एक और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर जैसे मैंने रखकर आपको दिखाया था, इसी तरह से ही आपने रखकर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, तो हमारी जो लेस है ना वो बिल्कुल गुम तरीके के साथ लग जाएगी, ये देखिए। ठीक हो गया जी, इस तरह से ना बहुत ही खूबसूरत से और गुम तरीके के साथ लगी हुई लेस ना बहुत प्यारी लगती है। अब हम यहाँ पर इसकी साइड की सिलाई भी लगा देंगे फिटिंग वाली। तो ये हमारा जो फ्रॉक है वो रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी परफेक्ट फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देख लें, हमारा खूबसूरत सा जो फ्रॉक है वी शेप जिस तरह से योक हमने इसका डाला है वो रेडी हो चुका है, और ये कुछ इसका फाइनल लुक रहेगा। यहाँ पर योक के ऊपर ना मैंने एक बो शेप बनाकर लगा दिया है, ये देखिए, रेड कलर के कपड़े का, कुछ इस तरह से। और उसके ऊपर ना एक छोटा-सा ब्लैक कलर का मैंने मिरर लगा दिया है, और इसके नीचे जो हमने फ्रिल लगाई है वो बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे रही है, और इसके साथ ना इसका जो घेरा है वो बहुत प्यारा बन गया है। और ये इसके साथ मैंने प्लाज़ो भी बनाया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। प्लेन में इसके साथ प्लाज़ो है, ये देख लें। बहुत ही खूबसूरत सा हमारे पास प्लाज़ो भी रेडी हुआ है। इसकी कटिंग वगैरह मैंने शेयर नहीं की है। आजकल जो बारिशों का सिलसिला चल रहा है, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा बादल जो है वो गरज चमक के साथ आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो हल्की-फुल्की बरसात हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन कहीं पर जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म के मौसम बना हुआ है, बारिशें, सैलाब, पता नहीं, मतलब अल्लाह पाक बस रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।